बैठे हुए हैं। और तो मैं बस उसमें कुछ बात अपनी जोड़ना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो कई साथियों ने मुझे फोन किया महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से, कहा कि जब देश में ऐसा वक्त है, ऐसे हालात में जब पूरा देश अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहा है, तब उस वक्त में मुशायरा होना कितना जायज है। मैं थोड़ी देर सोच में था और फिर मुझे जर्मनी में जो एक बड़ा खूंखार शासक हुआ था हिटलर, उसका दौर याद आया। और उस वक्त के जो फनकार थे, जो कवि थे, जो लेखक थे, जो गायक थे, उन्होंने इस बात पर सहमति बनाई कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, क्या अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे। हाँ, गाए जाएंगे, अंधेरे समय के बारे में ही गाए जाएंगे। तो आज जो पूरा देश रिपब्लिक मना रहा है, गणतंत्र को सेलिब्रेट कर रहा है, वैसे दौर में सिर्फ रैलियां आयोजित करने से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। अगर हम आजादी का मतलब समझते हैं तो आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे लिए एक रस्म अदायगी भर नहीं है। हमारे लिए वो आजादी को हम रोज सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हमारा जो हक है, उस हक को, अपनी मोहब्बत को यहाँ के पहाड़ से, मिट्टी से, नदी से, झरने से, तमाम तरीके की बोलियों से, हर इलाके के लोगों से प्रेम करने की बात है। और जो कहता है कि मैं देश प्रेमी हूं, वो कभी ये नहीं कह सकता कि मैं इस समुदाय से नफरत करता हूं तो मैं उस समुदाय से नफरत करता हूं। क्योंकि जब आपको देश से प्यार है तो देश में रहने वाले लोगों से बनता है। और भारत में जो रहने वाले लोग हैं, उनसे मोहब्बत करना, उनके हक और अधिकार के लिए खड़ा होना, यही देश प्रेम है, यही देशभक्ति है। ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। एक सरकार बनी है देश में, वो सरकार अपना काम नहीं कर रही है, लोगों से उसके देशभक्त होने का प्रमाण पत्र मांग रही है, सर्टिफिकेट मांग रही है। पिछले 5 साल ये देश की जनता से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने में बिता दिए, अगला 5 साल ये आपके दादाजी के दादाजी का कागज मांगने में बिता देना चाहते हैं। इसीलिए जो लड़ाई है आज के दौर में, जो पूरे देश में लड़ा जा रहा है, वो लड़ाई हक की लड़ाई है और ये हर मोर्चे पे लड़ी जाएगी। यहाँ जो फनकार बैठे हैं, ये अपनी नज़मों, अपनी गजलों से इसके खिलाफ लड़ेंगे। जो दुकानदार मेरी बात सुन रहे हैं, उनके दुकान पे जो ग्राहक आता है, उनको बता करके, समझा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों से बात करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो फिल्मकार हैं, वो फिल्म बना करके लड़ेंगे। और जो विद्यार्थी है, मुट्ठी तान कर आजादी का नारा लगा करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज जब पूरा देश रिपब्लिक डे मना रहा है, एक बड़ी शर्मनाक बात हम लोगों की जानकारी में आई। ये लोग आज के दिन व्हाट्सएप पे ये मैसेज चला रहे थे कि 1950 में जो संविधान बना, उसमें सेकुलरिज्म शब्द नहीं था। इसीलिए 1950 में जो संविधान बना, उसमें जब सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, तो इस सेकुलरिज्म शब्द को हम नहीं मानते हैं। कितना बड़ा नाटक है, इस नाटक को आप समझ लीजिए। बाहर से मेहमान बुलवाकर, दुनिया भर का कैमरा लगवाकर देश के मंत्री और प्रधानमंत्री फोटो खिंचवा रहे हैं।
दुनिया को बता रहे हैं कि हम रिपब्लिक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी वक्त जो आईटी सेल है वो लोगों के दिमाग में ये डाल रहा है कि सेकुलरिज्म संविधान के में बाद में जोड़ा गया है। मैं इस पर कमेंट करने से पहले बस आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं। 2 अक्टूबर को जब गांधी जी की जयंती होती है तो उस वक्त ये लोग व्हाट्सएप पे चलाते हैं गोडसे को जिंदाबाद। ये जो मानसिकता है, ये पूरी की पूरी लड़ाई उस मानसिकता के खिलाफ है। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये जो मानसिकता है, उस मानसिकता का ही नतीजा है कि देश के एक चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम बदला लेंगे। बताइए, कोई मुख्यमंत्री ये कहेगा कि हम बदला लेंगे? अगर आप बदला लेने के लिए सरकार में आए हैं, इसका मतलब आपका बदलाव का नारा झूठा था, ढोंग था वो। इसीलिए हम जो बदलाव चाहने वाले लोग हैं, इस बदला की मानसिकता से कैसे लड़ेंगे? हमको यह समझना पड़ेगा कि बाबर के बारे में जो गलत जानकारी व्हाट्सएप पे फैलाई जाती है, या नेहरू के बारे में जो गलत जानकारी व्हाट्सएप पे फैलाई जाती है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि न सिर्फ जुम्मन का बल्कि मोहन का भी घर हड़प लिया जाए और देश की जनता आपस में हिंदू मुसलमान करती रह जाए। एक बात सोच के बताइए कि जर्मनी में जब हिटलर आया था तो उसको यहूदियों पे कब्जा करना था कि जर्मनी पे कब्जा करना था? आज हिंदुओं के मन में यह बात डाली जा रही है। मेरा नाम कन्हैया है। हमारे यहाँ जो फैमिली ग्रुप व्हाट्सएप चलता है ना, उसमें कैसे कैसे मैसेज आते हैं वो हम जानते हैं। आज जो ये समझाया जा रहा है कि मुसलमान का प्रॉब्लम है, हिंदू को इससे घबराने की जरूरत नहीं है, तो मैं साफ साफ आप तमाम लोगों के सामने ये बता दूं कि ये जो CAA, NRC और NPR है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को नहीं बल्कि इस देश के तमाम गरीब आवाम को परेशान करने के लिए लाई गई है। इस बात को आप समझ लीजिए। और एक छोटा सा सूत्र है, माने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वो सवाल नहीं है कि आप उसमें उलझ जाएं कि मुर्गी आया पहले कि अंडा। सीधा आप समझ लीजिए कि इनको CAA लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इनको CAA 2019 में लाना था तो इन्होंने नागरिकता संशोधन कानून 2003 में क्यों पास किया? CAA इनको इसलिए लाना पड़ा कि जो पूरे देश में ये NRC करना चाहते हैं NPR के द्वारा, उसमें से हिंदू आबादी को यह कंफ्यूज किया जा सके कि तुम मत घबराओ, तुमको तो CAA के तहत नागरिकता दे देंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि नागरिकता दे देंगे ये मुंह से बोल रहे हैं, जैसे बोले थे कि 15 लाख रुपया आपके खाते में पहुंचा देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। इसकी समस्या क्या है उसको आप समझ लीजिए कि महज कागज के टुकड़े की गलती के चलते जिन लोगों ने, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके ये आजादी दिलाई, ये गणतंत्र बनाया, आज उनकी संतानों को उनके घरों से, उनके अधिकारों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इस लड़ाई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जिनको लगता है कि हमको CAA के तहत नागरिकता मिल जाएगी, जब हमारा नाम NRC और NPR से बाहर होगा तो कब दे देंगे? मान लीजिए कि कागज की गलती के चलते आपके परिवार में 2 लोगों का नाम है और 2 लोगों का नाम बाहर कर दिया गया है, तो जो 2 लोग बाहर हुए हैं क्या उनको CAA के तहत हाथों हाथ नागरिकता दे दी जाएगी? 6 साल लगेगा। उस 6 साल में
सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर जाकर के उसी 6 साल के भीतर आपको अपने संपत्ति का अधिकार, वोट देने का अधिकार और सभी मूलभूत अधिकारों को छोड़ना पड़ेगा। ये हिंदू आबादी को यह बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आसाम में 19 लाख लोगों में से जो 15 लाख गैर मुसलमानों का नाम बाहर हुआ, तो अमित शाह को लगा कि अब तो गद्दी पे नहीं बैठे रह पाएंगे, क्योंकि वोट बैंक बिगड़ जाएगा। तो सीएए हिंदू आबादी को यह समझाने के लिए लाया गया कि देखिए, ये नागरिकता छीनने के लिए नहीं, बाहर से जो लोग आएंगे प्रताड़ित होकर के गैर मुसलमान, उनको नागरिकता देने के लिए है। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है। असली मंशा ये है कि अप्रैल से पूरे देश में एनपीआर होगा, और एनपीआर में क्या होगा? सरकारी बाबू आपके घर में आएंगे, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, मसलन ये कि आपके गार्जियन, आपके माँ बाप कहाँ पैदा हुए, किस जगह पे पैदा हुए और कब पैदा हुए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां लड़के को ही नहीं पता है कि उसका असली बर्थ डेट क्या है, भला वो अपने बाप का असली बर्थ डेट कैसे बताएगा? अगर बाप से पूछ भी लिया तो बाप उसको क्या जवाब देगा? अरे बाबू, उस साल बहुत बारिश हुआ था, उसी साल पैदा हुए थे। बताइए आप कौन कागज दिखाएंगे? कागज की स्थिति क्या है? एक वोटर कार्ड का आप उदाहरण ले लीजिए, एक भी आदमी अपना वोटर आईडी में अपना चेहरा पहचान सकते हैं? चेहरा आपका रहेगा और नाम जो है आपकी पत्नी का उस पर चढ़ा हुआ है। जिंदा लोगों का नाम कट जाता है और मरे हुए लोगों का नाम जुड़ जाता है और वो वोट भी दे आते हैं। योगी जी के राज्य में एक मरे हुए व्यक्ति पर मुकदमा कर दिया गया। ये सब कुछ हो रहा है। रोज जो है आकर के टीवी में बैठ करके इस पूरे आंदोलन को तरह तरह से बदनाम किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले बोला गया कि शाहीन बाग में लोग पैसा लेकर के आए हैं। हाँ, तो जो लोग पैसा दे करके अपनी रैली में मोदी मोदी करने के लिए भीड़ बुलाते हैं, वो तो यही सोचेंगे। जिसकी जैसी भावना रहेगी उसको वही दिखेगा। उसके बाद क्या बोले कि नहीं नहीं, देखिए दिल्ली की जनता को बड़ी परेशानी हो रही है। जो माएँ अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाकर, यहाँ तो ठंडा नहीं है, दिल्ली में बड़ी जबरदस्त सर्दी है, वहां बैठती हैं रात को, क्या उनको परेशानी नहीं हो रही है? बड़ा शौक चढ़ा है उनको रोड पे आकर के प्रोटेस्ट करने का। वो क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं? वो सिर्फ अपने हक के लिए नहीं, आज जिस रिपब्लिक को हमने सेलिब्रेट किया है, उस जन गण मन और उस गणतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये जो हमारा आजादी का अधिकार है, जो आजादी हमको 1947 में मिली, जो संविधान हमको 1950 में मिला, जिस संविधान ने हमको हम भारत के लोग बनाया, ये जो हम भारत के लोग हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है। गणतंत्र को आज के डेट में लाठी तंत्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप तमाम लोगों को भी, अगर मन में दिल के किसी कोने में थोड़ी सी भी खौफ है, तो उसको निकालिए और कहिए कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। किसी भी सूरत में इस लोकतंत्र को, इस गणतंत्र को हम लाठी तंत्र नहीं बनाने देंगे। और इस देश का जो संविधान है